पीके कोचिंग सेंटर चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जॉन मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस कविता का हिंदी टाइटल होगा अपने अंधेपन पर। ये कविता आपको क्लास 12th के यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी पड़ती है। जो जॉन मिल्टन थे ये एक इंग्लिश पोएट थे जिनका जीवन कार्यकाल रहा 1608 और 1674 के बीच। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा इसके बैकग्राउंड के विषय में, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के शायद इस कविता का भाव स्पष्ट ना हो। तो पहली बात तो यह है कि जो जॉन मिल्टन थे ये 42 साल के थे जब इनकी दृष्टि चली गई और ये अंधे हो गए। और जिस समय ये अंधे हुए थे, अपनी राइटिंग, अपनी पोएट्री के मामले में ये काफ़ी बड़े मुकाम पे थे। जैसे ही दृष्टि गई तो इनके जीवन में सब कुछ सोना पड़ गया। और इस कविता को उन्होंने अपने बारे में लिखा है और इस तरह से हम इस कविता को मोनोलॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब मनुष्य के लाइफ में या जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं तो ये खुद से बातें करते हैं और खुद ही उसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कविता उसी तर्ज पे है। तो आइए शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark वर्ल्ड एंड वाइड। व्हेन माने जब, आई कंसीडर मैं सोचता हूँ। कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरे आँखों की रोशनी, लाइट मतलब ज्योति या रोशनी, तो किस चीज़ की? आँखों की। तो मेरे आँखों की रोशनी इज स्पेंट माने किस प्रकार से चली गई। और ये अर शब्द ERE ये संक्षिप्त रूप है बिफोर शब्द का। तो और हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले। ये डेज शब्द जो शब्द है, डेज उम्र से संबंधित है, इसका तात्पर्य उम्र से है। तो जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले किस प्रकार से चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में। इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले मेरे आँखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और एक मेरे अंदर प्रतिभा है। कवि के अंदर एक काव्य प्रतिभा होती है, तो उसी प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं कवि जॉन मिल्टन। तो जो मेरे अंदर काव्य प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, जिसे छिपाना मेरे लिए मरने के समान है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, वह काव्य प्रतिभा, लॉस्ड माने पड़ी हुई है, विद मी मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार में। वह काव्य प्रतिभा मेरे अंदर बेकार में पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी कि यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट अत्यंत इच्छुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर अपने रचयिता की। रचयिता, ये मेकर शब्द जो शब्द है इसमें M कैपिटल है, इसीलिए यह प्रकृति के समान है, प्रकृति से संबंधित है। तो प्रकृति अर्थात ईश्वर की बात कर रहा है लेखक। तो यद्यपि मेरी अंतरात्मा या मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात ईश्वर यानी परमात्मा की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा, अकाउंट माने लेखा जोखा, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रेजेंट करना चाहता हूँ उसके समक्ष। मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष या उसके सामने अपना सच्चा लेखा जोखा प्रकट करना चाहता हूँ या प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, ही माने वह, रिटर्निंग वापस जाने पर, चाइल्ड मुझे फटकार लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि
मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि वापस जाने पर वह ईश्वर अर्थात परमात्मा मुझे फटकारे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर डिलाइट लाइट डिनाइड। तो डोथ, ये डोथ शब्द आज के समय में डज शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यानी कि क्या भगवान एग्जैक्ट माने आशा करता है, डे लेबर माने दिन भर परिश्रम कराने की। क्या भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा करता है। लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी मुझसे छीन करके भी, यानी कि मुझे आंखों की रोशनी से, यानी कि मेरी आंखों की ज्योति छीन करके भी या उसको वंचित करके भी क्या भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने अपने आप से, फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। मैंने अर्थात लेखक ने अपने आप से मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। तो बट पेशेंस, लेकिन पेशेंस माने धैर्य या अंतरात्मा, लेकिन मेरी अंतरात्मा टू प्रिवेंट, रोकते हुए, मेरी अंतरात्मा रोकते हुए दैट मरमर, उस शिकायत भरी बड़बड़ाहट को। मरमर माने बड़बड़ाहट, अर्थात किस चीज की, शिकायत भरी। उस शिकायत भरी बड़बड़ाहट को मेरी अंतरात्मा रोकते हुए सून रिप्लाईज, शीघ्र ही उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है कि गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि भगवान को डोथ नॉट यानी डज नॉट नीड, यानी किसी की आवश्यकता नहीं होती। किसकी, आइदर मैन्स वर्क, यानी किसी व्यक्ति के कार्यों की। वह अंतरात्मा मेरे अंदर की बड़बड़ा शिकायत भरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र ही उत्तर देती है कि भगवान को किसी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और हिज ओन गिफ्ट्स माने और न ही किसी के उपहार की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट, भगवान की वही सबसे अच्छी सेवा करता है। हु बेस्ट माने जो बियर माने सहन कर लेता है, हिज माइल्ड योक माने उसके द्वारा दिए गए सभी कष्टों को, उसके द्वारा दिए गए सभी कष्टों को जो खुशी खुशी सहन कर लेता है जो मनुष्य, दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। वही व्यक्ति भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है जो भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को खुशी खुशी सहन कर लेता है। हिज स्टेट इज किंगली, उस ईश्वर की जो स्थिति होती है, स्टेट मतलब स्थिति, इस किंगली राजा जैसी होती है, राजा के समान होती है। उसकी जो स्थिति होती है राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, और उसके जो हिज बीडिंग स्पीड मतलब उसके आज्ञा मानने वाले हजारों दूत होते हैं। उसके आज्ञा मानने वाले हजारों दूत होते हैं। एंड पोस्ट ओवर्स लैंड, जो इस स्थल पर यानी भूमि स्थल पर स्थित है। एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए समुद्र में स्थित है। उसकी स्थिति अर्थात उस परमात्मा की स्थिति राजा के समान होती है, और उसके हजारों आज्ञा मानने वाले दूत हैं जो इस भूमि स्थल पर और समुद्र में बिना आराम किए स्थित हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही भगवान की सच्ची सेवा करता है। हु ओनली स्टैंड, जो दृढ़ता से खड़ा रहता है, एंड वेट, और कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा बड़े धैर्य से करता है। वही भगवान की सच्ची सेवा करता है जो केवल दृढ़ता से खड़ा रहता है और कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य से करता है। तो एक बार पुनः देखते हैं चारों स्टैंजा को वन बाय वन। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, through thou my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account lest he is returning child। यानी कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले मेरे आंखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और एक मेरे अंदर काव्य प्रतिभा है जिसे
मेरे लिए छिपाना मृत्यु के समान है जो मेरे अंदर बेकार में पड़ी हुई है। यद्यपि मेरी आत्मा उस रचयिता की सेवा करने के लिए अत्यंत तत्पर है या उत्सुक है और मैं अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे वापस जाने पर फटकार लगाए। डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर्ड लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। क्या भगवान मुझे आंखों की ज्योति से वंचित करके भी मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा करता है? मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से पूछा, लेकिन मेरी अंतरात्मा उस शिकायत भरी बड़बड़ाहट को रोकते हुए शीघ्र ही उत्तर देती है कि भगवान को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। और his own gifts who best bear his mild yoke। और भगवान की दे सर्व हिम बेस्ट, भगवान की सबसे अच्छी सेवा वही करता है जो उसके द्वारा दिए गए सभी कष्टों को सहन कर लेता है खुशी खुशी। भगवान की यानी कि वह मेरी अंतरात्मा उस शिकायत भरी बड़बड़ाहट को रोकते हुए शीघ्र ही उत्तर देती है कि भगवान को किसी मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे किसी के उपहार की आवश्यकता है। भगवान की वही सबसे अच्छी सेवा करता है जो उसके द्वारा दिए गए सभी कष्टों को खुशी खुशी सहन कर लेता है। His state is kingly, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest, this also serve who only stand and wait। यानी कि उसकी स्थिति राजा के समान है और उसके हजारों आज्ञा मानने वाले दूत हैं जो बिना आराम किए भूमि स्थल पर और समुद्र में स्थित हैं और भगवान की वही सबसे अच्छी सेवा करता है जो दृढ़ता से खड़ा रहता है और परिणाम की प्रतीक्षा बड़े धैर्य से करता है। तो मित्रों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय से प्राप्त होती जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।